हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 का अध्याय 2 परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे हमारे क्लास 11 में ही हो, हर बार इससे 2 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि परमाणु की संरचना आखिर होती कैसी है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, इसका मॉडल कैसे डेवलप हुआ और अंत में क्वांटम मॉडल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के संदर्भ में सबसे पहला जो बात कही जाती है ये महर्षि कणाद से हमारे वेदों से आती है। तो महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है या जो हमारा जो शरीर ही है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, ये सभी जानते हैं आप। और जो ये जो पहला हमारा कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज जो मॉडल है, यानी कि पूरे हमारे जो मॉडर्न वर्ल्ड में उसको जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो सबसे पहले जो थ्योरी आता है डाल्टन का थ्योरी आता है। ये 18th सेंचुरी की बात है, लगभग उन्होंने जब बात कही थी तो इसको बहुत सालों तक, लगभग 100 सालों तक उसकी बातों को क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। हालांकि उसका मॉडल जो उसका जो थ्योरी है बाद में फेल कर गया। तो डाल्टन का थ्योरी क्या कहता है कि अलग अलग परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अलग अलग तत्व जो है अलग अलग परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि परमाणु सब में क्या है, भिन्न है। तो ये तो बात उनकी क्या हुई, गलत हुई। क्यों गलत हुई? हम आज के डेट में क्या पढ़ते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो ये सब क्या है, परमाणु भार सेम है, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि परमाणु के जो एक ही तत्व के जो परमाणु है ये सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। एक ही तत्व के अंदर जो भी परमाणु होंगे ये सभी क्या होंगे, एक समान होंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। ये भी थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? हम आज के डेट में क्या पढ़ते हैं, आइसोटोप्स, यानी कि समस्थानिकों के बारे में। तो समस्थानिक में क्या होता है कि सर एक ही तत्व के जो परमाणु हैं ये अलग अलग होते हैं क्योंकि उनका परमाणु का भार अलग अलग हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन का ही ले लीजिए, हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, तो इनके परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। तो परमाणु क्रमांक सेम नहीं है, परमाणु क्रमांक सेम किंतु परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। और इन्होंने बातें कही थी कि परमाणु गोलाकार होते हैं, ठोस गोलाकार होते हैं, इनके अंदर और कोई खोखला वगैरह नहीं होता है, ना ही कुछ और चीजें होती हैं। बहुत सारी बातें कही थी इन्होंने। तो बहुत सारी बातें इनकी सही भी थी, लेकिन क्या था कि अंत में ये फेल कर गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, यानी कि एटम पर एक चर्चा तो हुई, तो एटम के ऊपर डिस्कवरी शुरू किया गया, एटम के ऊपर यानी कि शोध कार्य चालू हुआ। तो इसी शोध कार्य के बीच में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये किसके द्वारा हुई, सर जे जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे जे थॉमसन के द्वारा, सर जे जे थॉमसन के द्वारा। और इन्होंने इसको खोजा कैसे, तो कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट किया गया, कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि उस कैथोड रेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, तब जाकर के ये खोजा गया। अब ऐसा तो नहीं है कि सर ये अकेले जो जे जे थॉमसन है इन्होंने इसकी खोज की, इसके मतलब इस कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए थे। अंततः सफलता जे जे थॉमसन को मिली, नाम इन्होंने नहीं दिया, किन्हीं और ने दिया, लेकिन खोज की जो श्रेय है किनको जाता है, जे जे थॉमसन को जाता है। माइकल फैराडे का भी बहुत बड़ा योगदान है इस खोज में, ऐसा नहीं कि सर अकेले जे जे थॉमसन ने किया है, बहुत लोग काम कर रहे थे। फैराडे तो बहुत सालों से लगे हुए थे इसके ऊपर। तो उनके एक्सपेरिमेंट को देख करके इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया और क्या किया, क्या बोलते हैं, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। तो इसका डिस्कवरी का जो कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट है इसको हम कैसे किया गया, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक तरफ हमारे पास कैथोड है, एक तरफ हमारे पास एनोड है। कैथोड को हम बैटरी के ऋण ध्रुव से यानी कि बैटरी के माइनस सिरे से जुड़े हैं और एनोड को हम बैटरी के प्लस सिरे से जुड़े हुए हैं। और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, एक ग्लास के ट्यूब में इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसको ग्लास के ट्यूब में डाल देते हैं और इसके ग्लास ट्यूब में हम क्या करते हैं, एक पंप लगा देते हैं जहां से हम इसके जो एयर प्रेशर है उसको इतना लो कर देते हैं कि उसके अंदर जो ग्लास ट्यूब के अंदर प्रेशर ना के बराबर हो, 10⁻³ प्रेशर हो, यानी कि 0.01001 प्रेशर हो, प्रेशर हो। हमारे तरफ का प्रेशर हम जहां रहते हैं तो वो 760 पर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ज्यादा कम प्रेशर है, तो एयर को वहां से सक करके निकालते हैं। अच्छा, दोनों ग्लास ट्यूब के दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या कर देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, जहां पर हम उसको क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल लगाते हैं, यानी कि 1000 वोल्ट लगभग दोनों के बीच क्या किया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है।
तो विभवांतर लगाने से क्या होता है कि दोनों के जो इलेक्ट्रोड है, यानी कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड है और इधर से एनोड इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड में से जो कैथोड रेस है ये क्या होने लगते हैं, निकलने लगते हैं और कहाँ चलने लगते हैं, एनोड की ओर चलने लगते हैं। अब एनोड की ओर चल रही है, हमको कैसे पता चला, तो हमने क्या कर दिया, एनोड की तरफ हम एक फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगा देते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगा दिए। तो ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल इसके ऊपर पड़ता है तो वो क्या होने लगता है, चमकने लगता है। वो क्या होने लगता है, चमकने लगता है। तो जैसे ही कैथोड रेज यहाँ से चलेगी, अब कैथोड रेज हमारे लिए इनविजिबल है, हमको दिख नहीं रहे हैं, है ना। तो कैथोड रेज क्या हो रहे हैं, किसकी ओर चल रहे हैं, एनोड की ओर चल रहे हैं। तो पीछे जाकर के किससे टकरा रहे हैं, तो फ्लोरोसेंस स्क्रीन से टकरा रहे हैं और उसी से कारण वो क्या हो रहा है, चमक रहा है। अब इन एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया, कुछ बातें हमने क्या किया, कंक्लूजन निकाला, यानी कि निष्कर्ष निकाला। तो उन बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आइए फिर से यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास क्या था, एक तरफ हमारे पास कैथोड रेज, एक बार हमारे पास कैथोड था, एक तरफ हमारे पास क्या था, एनोड था। ये हमारे पास क्या था, कैथोड, और ये तरफ हमारे पास क्या था, एनोड। कैथोड को हमने किससे जोड़ा था, माइनस से, और एनोड को हमने जोड़ा था किससे, प्लस से। ये रहा माइनस, ये रहा हमारा प्लस, और दोनों के बीच हमने विभवांतर कितना लगाया था, तो 1000 वोल्ट का लगाया था। बहुत ज्यादा होता है 1000 वोल्ट। तो हुआ क्या कि कैथोड के इलेक्ट्रोड से एनोड का इलेक्ट्रोड, ये जो पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ से ये जो एनोड है ये क्या किया कि पोटेंशियल हाई डेवलप हुआ, यानी कि विभवांतर अधिक हुआ। तो ये क्या किया, वहां से इलेक्ट्रॉन को, यानी कि वहां से कैथोड की किरणों को अपनी और क्या करने लगा, खींच करके बाहर निकालने लग गया। अच्छा, इन सभी को हमने क्या कर दिया, ग्लास के ट्यूब में डाल दिया। इनको हमने क्या कर दिया, ग्लास के ट्यूब में डाल दिया। और यहाँ का जो प्रेशर है इसमें हमने रखा 0.001 mm ऑफ Hg। तो हमने क्या कहा कि एनोड जो है कैथोड की ओर से यहाँ कैथोड किरणों को ये क्या कर दिया, खींच करके बाहर निकालने लग गया। खींच करके क्या कर दिया, बाहर निकालने लग गया। तो यहाँ कैथोड से क्या होने लग गया, कैथोड किरणें बाहर निकलने लग गई। कैथोड किरणें क्या हुई, बाहर निकलने लग गई। अब कैथोड किरणें बाहर निकलने लग गई तो इसके पीछे हमने क्या लगा दिया था, फ्लोरोसेंस स्क्रीन। क्या लगा दिया था, फ्लोरोसेंस स्क्रीन। ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन के बारे में आपको बता चुका हूं मैं। इसके ऊपर जो भी पार्टिकल टकराएगा तो ये क्या होने लगेगा, चमकने लगेगा। अब ये परफोरेटेड स्क्रीन, सॉरी फ्लोरोसेंस स्क्रीन चमकेगा क्यों, क्योंकि इधर से ये कैथोड रेज जा रहे हैं। तो कैथोड रेज जा रहे हैं तो इधर तो हमारे पास कैसे पता चला, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया था, इनको छिद्र युक्त बना दिया था, यानी कि परफोरेटेड एनोड बना दिया था। तो हुआ क्या कि यहाँ से जो कैथोड थे ये निकल करके यहाँ से जा करके कहां से टकराने लग गए, कहां से टकराने लग गए, फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर टकराने लग गए, तो वो चमकने लग गया। अब इन सब बातों को हमने ऑब्जर्व किया और इनसे हमने कुछ बातें कंक्लूजन निकाली कि कैथोड किरणें क्या होती हैं, ऋण आवेशित होती हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं, ऋण आवेशित होती हैं या ऋण आवेश से मिलकर बनी हुई होती हैं। ऋण आवेश से मिलकर बनी होती हैं। अब हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये जो है कैथोड जो है निगेटिव है और एनोड क्या है, पॉजिटिव है। तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रही है, तो इस कारण से हमने इसको क्या कहा, ये निगेटिव होती हैं। दूसरी बात हमने इसमें क्या कहा कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरी बात हमने क्या कहा कि ये सीधी रेखा में चलती हैं, ये सीधी रेखा में चलती हैं। अब ये हमने कैसे कहा कि ये सीधी रेखा में चलती है, तो हमने क्या किया कि कैथोड रेज के मार्ग में एक बड़ा सा ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट कहने का मतलब भारी भरकम ऐसा वस्तु रख दिया जिससे वो जो कैथोड किरणें हैं वो पार ना जा सके। तो कैथोड किरणें जब उससे पार नहीं जा पाएंगी तो क्या कर लेगा, वो क्या कर लेंगे, उसका छाया बनाएंगे, यानी कि शैडो बनाएगा। तो शैडो बनाएगा तो क्या पता चल रहा है कि किरणें सीधी रेखा में चल रही हैं। जब इससे टकराएगा तो इसी का तो क्या करेगा, वो छाया बनाएगा ना, तो उससे पार नहीं जा पाएगा तो उसका छाया बनाएगा। तो ये क्या होती है, इससे पता चलता है कि ये क्या है, सीधी रेखा में चलती हैं। तीसरा पॉइंट ये भी पता चलता है कि इनके पास कुछ न कुछ क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इनके पास कुछ न कुछ क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ये कैसे पता चला, तो इन परफोरेटेड यानी कि इन छिद्र युक्त जगह में हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे पैडल लगा दिए। छोटे छोटे क्या कर दिया, हमने पैडल लगा दिया ऐसा, और इसके साथ ऐसा क्या कर दिया, ऐसा व्हील लगा दिया। छोटे छोटे पैडल आप कह सकते हैं, उसके साथ हमने क्या कर दिया, एक व्हील लगा दिया ऐसा। तो छोटे छोटे पैडल जब क्या करेंगे, कैथोड रेज उससे टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, पैडल को घुमाएंगे। पैडल को क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो पैडल को घुमाने के लिए कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये जब इधर से आएंगे तो इनके पास कुछ न कुछ ऊर्जा रही होगी गति के कारण, तो उसको वो क्या करें, पैडल को घुमा पाए।
तो हमने इससे निष्कर्ष निकाला कि क्या है, इनके पास कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा होती है। तो इनके पास गतिज ऊर्जा होती है, इनके पास कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा होती है, इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, इनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, और क्या बातें पता चली, हमने इनको क्या क्या विद्युत क्षेत्र में रखा, तो ये धनात्मक प्लेट की ओर क्या होने लगी, विक्षेपित होने लगी। विद्युत क्षेत्र में क्या हुए, धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित होने लगे। समझो बात को, जैसे कि हम कहें कि ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, तो हमने इस ओर क्या लगा दिया, इस ओर हमने धनात्मक प्लेट लगा दिया, इस ओर हमने क्या कर दिया, ऋणात्मक प्लेट लगा दिया। समझो बात को, इधर हमने धनात्मक प्लेट लगा दिया, इधर हमने ऋणात्मक प्लेट लगा दिया, धातु की दो बड़े बड़े प्लेटें हमने लगा दी। अब कैथोड रेस को हम इससे जब गुजार रहे होंगे, कैथोड रेस इधर आ रहा होगा, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव की ओर चल करके थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो ये जो है धनात्मक की ओर विक्षेपित इस कारण से हो रहा है क्योंकि ये कैसा है, ऋण आवेश से मिलकर बना हुआ है। तो ये विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित होती है, धनात्मक प्लेट की ओर क्या होती है, विक्षेपित होती है, धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित होती है। ठीक, अब जब विद्युत क्षेत्र में ये धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगा, विक्षेपित होगा। तो पांचवा पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि ये चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होते हैं, विक्षेपित होते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ आई, यहां तक बात समझ आई, 5 पॉइंट समझ आ गया। चलो अगला पॉइंट, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो है ना, क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस उत्पन्न करते हैं। फ्लोरोसेंस क्या होता है कि जब इससे टकराएगा तो स्क्रीन को क्या करने लगेगा, चमकाने लगेगा। तो ये क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस भी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस भी उत्पन्न करते हैं, फ्लोरोसेंट उत्पन्न करते हैं, फ्लोरोसेंट उत्पन्न करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन है, या सॉरी कैसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कि ये जो कैथोड रेस है, जब भारी एटॉमिक मास वाला, यानी कि जिसका परमाणु भार बहुत अधिक है, ऐसे धात्विक प्लेट से जब टकराता है, अब इनका जो स्पीड होता है ये बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से जब भारी धातु के प्लेट से क्या करेंगे, टकराएंगे, तो ये क्या करेंगे, एक्सरे उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सरे उत्पन्न करते हैं, ये एक्सरे उत्पन्न करते हैं, एक्सरे उत्पन्न करते हैं। ठीक, यहां तक बातें समझ आई, यहां तक बातें समझ आई। ये कणों से मिलकर बने होते हैं, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, यहां तक हमने इन सब बातों को निष्कर्ष निकाला, इन सब एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन करके, है ना, यानी कि अवलोकन किया। उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जर्व करके यहाँ तक निकाला। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमने गैस डाला था, जो भी गैस डाला था उसको चेंज कर दिया, है ना। अब थोड़ा सा परिवर्तन करके देखना था क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट और किया हमने इसके अंदर कि इसके अंदर जो हमने ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस डाला था उसको बदला, और इन इलेक्ट्रोड्स को भी हमने क्या किया, बदल बदल करके देखा। क्या क्या कहा कि हमने इसके अंदर जो गैस है उसको बदला, और इलेक्ट्रोड के मटेरियल को, जैसे कि मैं कहूँ ये सिल्वर का था, वो प्लेटिनम का था, तो इधर कॉपर और जिंक का ले लेते हैं, तो सिल्वर कहते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोड के मटेरियल को भी बदल करके देख लिया, हमने गैस के नेचर को भी बदल करके देख लिया, लेकिन जो हमारा रिजल्ट था, यानी कि ये सब चीजें ये चेंज नहीं हो रही। इलेक्ट्रोड को चेंज कर लिया, गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल को बदल कर या परिवर्तन करने के पश्चात भी, परिवर्तित करने के पश्चात भी कैथोड किरणों के गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया, कैथोड किरणों के गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, कैथोड किरणों के गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ये बातें समझ आई, ये हमारा क्या था, नोट बात था, यानी कि ये बातें हमारे लिए बहुत ही मायने रखती थी। तो कहीं ना कहीं कैथोड रेस ऐसी चीजों से मिलकर बना हुआ है जो सभी चीजों में क्या है, उपस्थित है, यानी कि ये सभी में फंडामेंटल यूनिट है।
किसी में कोई ऐसे मतलब चेंज करने से परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कैथोड किरणों के जो है ये सभी का क्या है, मौलिक गुण है। कैथोड किरणों में क्या है, ये एक प्रकार से मौलिक गुण है ये। तो कैथोड किरणों के जो क्या है, एक प्रकार के क्या है, ये मौलिक कण है। कैथोड किरणों के क्या है, कैथोड किरणों में क्या है, एक मौलिक कण है जो किसी भी पार्टिकल के लिए बदल नहीं रहे हैं। कैथोड किरणों में क्या है, एक मौलिक कण है जो बदल नहीं रहा है, मौलिक कण है जो क्या है, बदल नहीं रहा है। और इसी फंडामेंटल पार्टिकल को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। इसी फंडामेंटल पार्टिकल को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। इसी फंडामेंटल पार्टिकल को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक, इसी फंडामेंटल पार्टिकल को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। राइट, फंडामेंटल पार्टिकल को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा चीज है जो सभी में क्या हो रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो था क्या, चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि आवेश का द्रव्यमान से अनुपात। आवेश का द्रव्यमान से अनुपात, आवेश का द्रव्यमान से अनुपात। अभी तो आपको पता है कि चार्ज को आप इसी लिख सकते हो, द्रव्यमान को एम से लिख सकते हो। तो उस टाइम पर भी हम आवेश का द्रव्यमान से अनुपात जो निकाले किसके द्वारा, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो कितना आ रहा था 1.75 × 10⁻11। आवेश का ऐसा यूनिट कूलाम और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। तो कूलाम पर केजी। तो इसको हमने किसने कैलकुलेट किया, इसको जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया कि चार्ज टू मास रेशियो हर चीज के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोड के हर चीज के लिए क्या हो रहा था, अपरिवर्तित था। इलेक्ट्रोड बदल दिया, गैस बदल दिया, तो ये सब बदल नहीं रहा था। तो इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं जो हमारे क्या होते हैं, मिलिकेन कहते हैं। मिलिकेन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट और आता है। यहाँ पर अभी तक आपको चार्ज का मान नहीं पता था, न ही इलेक्ट्रॉन का मास पता था। हमको केवल क्या पता था, चार्ज टू मास रेशियो पता था। हमको क्या पता था, केवल चार्ज टू मास रेशियो पता था। तो मिलिकेन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, किसके, मिलिकेन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मिलिकेन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से एक बात निकल करके आई। इन्होंने अपने सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल करके दिखाया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल करके दिखाया। ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि ये कैसे आया, क्यों आया, किधर से आया, हमको केवल रिजल्ट से मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन का इन्होंने आवेश निकाला कि ये नेगेटिव होते हैं और इनका जो चार्ज होता है ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका जो मान होता है हमने लगभग और डिस्कवरी होता रहता है, तो इसको हम लिखते हैं 1062 × 10⁻19 कूलम। तो ये हर वर्ष बदलते रहते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, 1.6 लिख देते हैं। बाकी सब अब चलता रहता है, तो हम इसको लेकर के चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ पर आवेश मिल गया, इलेक्ट्रॉन का मास और रेशियो पता है हमको। तो यहाँ से थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो यहां से हमने इसको निकाल लिया, कितना होता है ये, तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ये हमने कैसे किया, तो यहाँ हमको चार्ज टू मास रेशियो पता था, हमको इलेक्ट्रॉन का आवेश पता चल गया, हमने इससे मास निकाल दिया। ठीक, तो ये हम बातों को याद रखेंगे, किन किन बातों को, इलेक्ट्रॉन के आवेश को और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। ठीक, इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। ठीक, नोट कर लो इतनी बातों को, फिर आगे बढ़ेंगे। डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन का जो खोज था ये श्रेय जाता है किसको, गोल्डस्टीन को। प्रोटॉन का जो खोज है ये किसको जाता है, हमारे गोल्डस्टीन महोदय को। ई गोल्डस्टीन नाम था इनका, ई गोल्डस्टीन इनका नाम था, ई गोल्डस्टीन। इन्होंने भी क्या किया था, कैथोड रेस। देखिए अब ट्रेंड चल गया था कि कैथोड रेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते चलेंगे और नया नया उसके ऊपर काम करते चलेंगे। तो इसी बीच हमारे जो गोल्डस्टीन थे इन्होंने भी कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने भी क्या किया था, कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, और इन्होंने कुछ बदलाव किए। क्या बदलाव किया उसमें, उस कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बदलाव ये किया कि इस बार इन्होंने क्या ले लिया, कैथोड को परफोरेटेड ले लिया, यानी कि इसको क्या कर दिया, छिद्रयुक्त बना दिया। छिद्रयुक्त यानी कि इस बार कैथोड में छेद कर दिया, यानी कि ये कैथोड रहा था, ये हमारे पास एनोड था, तो कैथोड की तरफ इसने क्या कर दिया, छेद कर दिया। और स्क्रीन की इधर लगा दिया, इधर फ्लोरोसेंस स्क्रीन के इसके तरफ लगा दिया, तो कैथोड की तरफ लगा दिया। किसके तरफ, कैथोड की तरफ। ये हमारे पास क्या था, कैथोड, और वो क्या था हमारे पास, एनोड। ठीक, कैथोड और एनोड। तो इस बार जो है हमारे पास कैथोड को हमने क्या कर दिया, छिद्रयुक्त बना दिया। और इस बार हमने गैस का जो प्रेशर है, यहाँ पर जो कैथोड रेस में जो गैस का जो प्रेशर है
इसको हमने 10 टू पावर -1 रखा, यानी कि लगभग 10 टू पावर -1 मतलब लगभग 0.1 mm रखा हमने, 0.1 mm ऑफ Hg हमने यहाँ पर क्या किया, प्रेशर रखा। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे और बैटरी से कनेक्ट करके फिर से क्या करेंगे, पोटेंशियल जनरेट करेंगे। अब इस बार गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो गैस का प्रेशर ज्यादा है मतलब गैस के पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स ढेर सारे यहाँ पर होंगे। ठीक, अब इस बार जो है जो रेस निकलेगा वो कहां से निकलेगा, जो किरणें निकलेंगी वो कहां से निकलेंगी, एनोड से निकलेंगी। और जो एनोड रेस है इसको हम क्या कहते हैं, कैनाल रेस कहते हैं। एनोड रेस को हम क्या कहते हैं, कैनाल रेस कहते हैं। कैनाल का मतलब होता है नहर, कैनाल का मतलब क्या होता है, नहर। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैनाल रेस कहते हैं। कैनाल का अर्थ होता है नहर, नहर। तो नहर में जैसे पानी चलता है ना, ऐसे 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 करके, तो वैसे यहाँ पर भी हमारा जो एनोड है वो ऐसे ही चलता है। अब ये हमको दिखेगा क्या, बिल्कुल दिखेगा। एनोड रेस क्या होते हैं, रंगीन किरणें होती हैं। ये क्या होती हैं, ये रंगीन किरणें होती हैं, यानी कि ये हमको दिखाई देंगी। जब ये यहाँ से निकलेंगे तो हमको दिखाई देंगे, यहाँ से निकलेंगे तो ये हमको क्या करेंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये क्या करेंगे, दिखाई देंगे। अब हुआ क्या कि जैसे यहाँ से एनोड किरणें निकली, जैसे यहाँ से क्या हुआ, एनोड किरणें निकले, तो एनोड किरणों के साथ साथ क्या था, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन था, उनके पास भी क्या था, इलेक्ट्रॉन था। हर किसी में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन था। तो जब इलेक्ट्रॉन इनसे क्या थे, टकराए थे, ये मॉलिक्यूल्स है यानी कि इनके पास भी परमाणु है, तो इनके पास भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इनके पास भी होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर में इनके भी होंगे, ऐसे, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एनोड रेस है, इनसे क्या होंगे, टकराएंगे। किससे टकराएंगे, परमाणु से टकराएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुचुक पुचुक करके क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। पुचुक 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 करके ऐसे बाहर निकाल देंगे इन इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या बन जाएंगे, खुद ही धनात्मक बन जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा इनसे तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक बन जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये धनात्मक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, धनात्मक बन जाएगा ना जी। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, पुचुक करके धनात्मक बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये किधर भागेंगे, एनोड की तरफ भागेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और जितने भी जो हमारे गैसियस आयन है, जितने भी हमारे कौन है, गैसियस आयन है, ये कहां की ओर भागेंगे, कैथोड की ओर भागेंगे। तो कैथोड की ओर भागेंगे तो क्या होंगे, फ्लोरोसेंस स्क्रीन से टकराएंगे और क्या होने लगेंगे, चमकने लगेंगे। क्या होंगे, चमकने लगेंगे। तो यहां से हमने फिर से इसका अवलोकन किया और अवलोकन करके निष्कर्ष हमने क्या निकाला कि एनोड रेस क्या होते हैं, कलर्ड रेस होते हैं। ये तो आप जान ही चुके हैं, है ना। एनोड रेस क्या होते हैं, क्या होती हैं, क्या बोलते हैं, रंगीन किरणें होती है। और ये भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये भी विद्युत क्षेत्र में क्या होंगे, विक्षेपित होंगे। लेकिन किस ओर विक्षेपित होंगे, ऋणात्मक प्लेट की ओर। यानी कि इस बार हमारे पास धनात्मक प्लेट ये रहा, ऋणात्मक प्लेट ये रहा। एनोड रेस आएंगे तो ये क्या होंगे, एनोड रेस आएगा तो ये ऋणात्मक प्लेट की ओर क्या होगा, नेगेटिव प्लेट की ओर क्या होगा, विक्षेपित होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र में क्या होते हैं, ऋणात्मक प्लेट से, ऋणात्मक प्लेट में क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक प्लेट की ओर क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। ऋणात्मक प्लेट की ओर क्या होंगे, विक्षेपित होते हैं। ऋणात्मक प्लेट की ओर क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। ऋणात्मक प्लेट की ओर क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। ठीक, दूसरा तीसरा पॉइंट, ये भी क्या होते हैं, आवेशित कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। और कौन से आवेश से मिलकर बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव आवेश से मिलकर बना हुआ होता है। ये क्या होते हैं, आवेशित कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। ये भी क्या होते हैं, आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। ये भी क्या होते हैं, आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। और कौन से आवेश से मिलकर बना हुआ है, तो कहेंगे तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव आवेश, यानी कि धनात्मक आवेश से मिलकर बना हुआ है ये। यहां तक बात समझ आई। अच्छा, हमने कैथोड रेस के संदर्भ में ये कहा था कि कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है, यानी कैथोड रेस ही एक प्रकार से क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन था, ये कह सकते हैं। लेकिन एनोड के संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते। एनोड के संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ का जो इसका जो ओरिजिन है, यानी कि एनोड किरणों का जो क्या कह सकते हैं, उद्गम है, या जो इसका जो क्या कह सकते हैं कि इसका जो जन्म है, ये कहां से हुआ था, तो गैसियस आयन से हुआ था। किससे, गैसीय आयनों से हुआ। देखो ना जी, कहां से हुआ, गैसीय आयनों से हुआ कि नहीं हुआ। गैस के अणुओं से टकराया, टकराने के बाद उसको पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करने के बाद जो इधर टकराया, तो किससे मिलकर बना, ये गैसीय आयनों से इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। तो यदि मैं गैस, यानी कि कैथोड रेस में यदि मैं इलेक्ट्रोड और गैस के बदल दूं, है ना,
किसको बदल दूं, चाहे मैं इलेक्ट्रोड को बदल दूं, चाहे मैं गैस को बदल दूं। तो गैस को बदलने से जो हमारा क्या कहते हैं एनोड रेस का जो गुण था ये क्या हो रहा था, सभी के लिए अलग अलग आ रहा था। यानी कि इसके लिए जो चार्ज टू मास रेशियो है यानी कि E/m है, ये क्या हो रहा था, अलग अलग आ रहा था, सब जगह एक समान नहीं था। ये क्या हो रहा था, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग आ रहा था, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग आ रहा था। किसी के लिए ज्यादा आ रहा था तो किसी के लिए कम आ रहा था। तो अलग अलग गैसों के लिए इसका मान क्या था, मान अलग अलग आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हर गैस का जो नेचर है ये क्या होता है, अलग होता है। क्योंकि किसी का परमाणु भार अलग होता है तो किसी का परमाणु भार कम होता है तो किसी का परमाणु भार ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने एक बात निकाली कि E/m का जो मान है ये हाईएस्ट किसके लिए है, हाईएस्ट किसके लिए है, जिसका मास सबसे कम हो। तो जिसका मास सबसे कम हो वो कौन है, हमारा हाइड्रोजन। वो कौन है, हाइड्रोजन। तो इन बातों को निकाल दूं, इन बातों को मिटा दूं। ये भी सीधी रेखा में चलती है, ये सब बातें आप कह सकते हो। सीधी रेखा में ये भी चलती है, चुंबकीय क्षेत्र में ये भी विक्षेपित होती हैं, ये सब बातें आप इनके लिए भी कह सकते हो। तो हाइड्रोजन के संदर्भ में जो E/m का मान था ये क्या था, सबसे अधिक था। किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। तो E/m किसके लिए सर्वाधिक था, किसके लिए सर्वाधिक था, तो ये हाइड्रोजन गैस के लिए क्या था सर्वाधिक था, हाइड्रोजन गैस के लिए। अब हाइड्रोजन गैस के लिए क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। उस टाइम हमको नहीं पता था, बस हम यहाँ से निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो जे थॉमसन ने बात कह दी थी कि एक पॉजिटिव आवेश होता है करके, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं, तो उनको खोज का श्रेय नहीं दिया जाता है। तो जैसे हम कैथोड रेस के ऐसे हम क्या कर देंगे, इसके गैस हाइड्रोजन की गैस लेंगे, तो जब एनोड रेस इससे टकराएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो केवल क्या शेष रह जाएगा, इसके पास केवल प्रोटॉन शेष रह जाएगा। तो एनोड हाइड्रोजन के केस में हम कह सकते हैं कि एनोड किरणें किससे मिलकर बनी हुई हैं, तो प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है। हाइड्रोजन के केस में एनोड किरणें किससे मिलकर बनी हुई है, तो प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है, प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक, इनके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं, अगले संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते। अब यहाँ तक प्रोटॉन की खोज हुई थी, अभी तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इसी कारण से क्या हो रहा था कि E/m का जो मान था ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आ रहा था। केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते तो बात अलग होती, सभी के लिए मास यानी कि E/m का जो मान है ये क्या था, सेम आता। लेकिन क्या था कि न्यूट्रॉन नाम की चीज भी थी। ये थॉमसन ने पहले ही बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी परमाणु में एक ऐसा चीज है या ऐसा कण है जो क्या कर रहा है, हमको पता नहीं है इसके बारे में, है ना। नहीं तो परमाणु भार जो वो उनको कैसे पता चला, तो परमाणु भार उन्होंने क्या किया, मैच करके देखा, तो मैच नहीं आ रहा था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को मिला करके देखा, तो अच्छा इनका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इसका जो प्रोटॉन का जो मास होता है यानी कि जो आवेश होता है ये कितना होता है, तो ये होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास होता है ये लगभग होता है 1.625 × 10⁻⁻27 kg। तो ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1837 गुना होता है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है, तो 1837 गुना होता है, लगभग गुना होता है, ठीक है, लगभग। तो ये तो थी हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम थॉमसन के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग और बोर के परमाणु मॉडल, ऐसे चीजों के बारे में यानी कि ऐसे थ्योरी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आगे के क्लासेस भी। तो यह जो क्लास है, आज का क्लास यहीं विराम देंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो आगे पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।